हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज की क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताया जाएगा। जो बीए द्वितीय वर्ष के थर्ड सेमेस्टर में गए हुए हैं छात्र छात्राएं, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी सब्जेक्ट ले रखे हैं, उनके लिए आज का सिलेबस जो होगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक। क्योंकि लाभदायक इसलिए होगा क्योंकि पेपर में जो प्रश्न उठते हैं तो सबसे पहले सिलेबस के अंतर्गत से प्रश्न उठते हैं। तो सिलेबस से आप लोग पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमारा सिलेबस कैसा है। तो सिलेबस के बारे में थोड़ा हम जानकारी करेंगे और सिलेबस पता हो जाएगा, फिर हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको अब पहले सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद में फिर आपका टॉपिक भी बैक टू बैक देता रहूँगा। आपको मॉडल पेपर भी कराता रहूँगा और क्वेश्चन भी कराता रहूँगा, जिससे कि आने वाले पेपर में आपको बहुत ही फ़ायदा मिले और अच्छे से आप लोग तो प्रिपेयर हो सकें। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो दोस्त हमारे पुराने हैं वो एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। आज की क्लास किस तरीके से और आज का हमें क्या सीखना है, तो ये चीज़ें हमें आपसे उम्मीद रहेगी कि हमारे वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और अच्छे से आप लोग सीख रहे होंगे। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं आज के इस वीडियो से। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, नहीं बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर वाले के अर्थशास्त्र, इनका प्रश्न पत्र है आज के इस वीडियो से कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट यानी आर्थिक विचार का इतिहास। यहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 और 23 के अंतर्गत जो भी आपके सेमेस्टर में प्रश्न बन के आएंगे या आपके पाठ्यक्रम से अवतरित होगा, वो आपको यहाँ पे आपको पूरा सिखाने का हम प्रयास करेंगे। आज यहाँ पे हम कितने भी और कैसे सीखेंगे, ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आइए मिलकर हम लोग आपके भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे दे रखा है यूनिट फर्स्ट, कौटिल्य हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, आर.सी. दत्त हैं, बी.आर. अम्बेडकर हैं और आर.एम. लोहिया गांधीयन यानी कि राम मनोहर लोहिया गांधीयन। इसमें आपका यहाँ पे दे रखा है और आगे कि बी.आर. अम्बेडकर, आर.एम. लोहिया गांधीयन इकोनॉमिक्स। तो यानी कौटिल्य के बारे में आप लोग जानते हो। और फिर दादा भाई नौरोजी को पढ़ेंगे, कौटिल्य को पढ़ेंगे, दादा भाई नौरोजी को पढ़ेंगे, आर.सी. दत्त जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में, फिर उसके बाद फिर आर.एम. लोहिया गांधीवादी अर्थशास्त्र। तो ये आपके इकोनॉमिक्स में पहले पार्ट से पाठ्यक्रम में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। कौटिल्य के बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आर.सी. दत्त, बी.आर. अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की गांधीवादी अर्थशास्त्र। तो इसके बारे में यहाँ पे हमको पढ़ने का पूरा सिलेबस में आपके आएगा। उसके बाद यूनिट सेकंड आएगा। यूनिट फर्स्ट में आपको ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। यूनिट सेकंड में आपका आएगा कि पंडित यानी कि पी.आर. दीनदयाल उपाध्याय जी, जे.के. मेहता, ए.के. सेन और जे भगवती, यानी कि पी.आर. दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में और जे.के. मेहता के और ए.के. सेन, जे भगवती जी के बारे में, यानी उनकी इकोनॉमिक्स पर क्या असर है, उनकी भावनाएं क्या थी, उनका विशेष क्या था और उसके में उनके गुण दोष के बारे में पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में फिर दोस्तों हम यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में आपका आएगा ईयरली पीरियड इकोनॉमिक थॉट ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, यानी कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ जस्ट कॉस्ट एंड जस्ट प्राइस। प्रारंभिक अर्ली पीरियड का मतलब होता है, आप लोग को पता है कि प्रारंभिक काल में प्लेटो और अरस्तू जी के आर्थिक विचार का उचित लागत और उचित मूल्य के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे पढ़ना, यानी उचित लागत और उचित मूल्य, यानी कि जस्ट कास्ट एंड जस्ट प्राइस के बारे में, जिसे हम कभी हम लोग पढ़ते हैं एमआरपी, फिर आरएस प्राइस। तो ये चीज़ें जो लिखे होते हैं, तो उचित लागत क्या होती है और उचित मूल्य क्या होता है, तो इसके बारे में उसके सिद्धांत क्या क्या हैं, तो ये प्लेटो जी और अरस्तू जी के बारे में, यानी कि प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से हम लोग यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे। फिर यूनिट फोर्थ में आता है आपका कि मेरिटलिस्ट में मेज कैरेक्टरिस्टिक्स थामन मन साइक्रोसी न्यूट्रल ऑर्डर एंड प्राइमेसी ऑफ एग्रीकल्चर सोशल क्लास टेबली इकोनॉमिक, यानी कि आपको पढ़ेंगे यहाँ पे व्यापारिकता,
मुख्य विशेषताएं, थॉमस मून, यहाँ पे थॉमस मून। उसके बाद फिर फिजियोक्रेसी, यहाँ पे थॉमस मून की में फिजियोक्रेसी हो गया। नेचुरल ऑर्डर मतलब होता है प्राकृतिक व्यवस्था। प्राइमेसी ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि की प्रधानता क्या है। सोशल क्लासेस सामाजिक वर्ग हो गया। उसके बाद फिर क्या कहता है टेबली इकोनॉमिक यानी कि झांकी अर्थशास्त्र। फिर टैक्सेशन, टैक्सेशन का मतलब होता है कराधान, आपको पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़े होंगे। फिर आपका आता है कि टारगेट इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ पेटी लॉक एंड ह्यूम यानी कि टैक्सेशन टारगेट पीटीएम के आर्थिक विचार एंड लॉक और ह्यूम। तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने का पूरा सारे आपके टॉपिक्स मिलते रहेंगे, यानी कि थॉमस मून जी की जो फ्री जियोग्राफी प्राकृतिक व्यवस्था है और कृषि की प्रधानता है, सामाजिक वर्ग, और फिर टैक्सेशन में आपको मिलेंगे लॉक और ह्यूम के बारे में, जो आपके पूरे यहाँ पे आपको टैक्सेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि लॉक और ह्यूम के विचार, आर्थिक विचार के बारे में यहाँ पे टैरगुट और पेशियम पेटी यहाँ पे लिखना है, पेटी और एम। उसके बाद फिर आपका आता है 5 नंबर, यानी कि यूनिट 5 से आपका आएगा कि क्लासिकल पीरियड यानी कि शास्त्रीय काल। क्लासिकल पीरियड का मतलब होता है शास्त्रीय काल। एडम स्मिथ डिवीज़न ऑफ लेबर यानी इसकी एडम स्मिथ के श्रम का विभाजन। थ्योरी ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य का सिद्धांत। कैपिटल एक्यूमुलेशन यानी कि पूंजी संचय। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण होता है। व्यूज़ एंड ट्रेड यानी व्यापार पर विचार। और फिर डेबिट रिकॉर्ड यानी कि डेबिट रिकॉर्ड के बारे में आपको पढ़ना होगा क्या पे डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। आइडियाज़ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय विचार पर विचार विमर्श। उसके बाद फिर थॉमस आर मैथल्स के बारे में थ्योरी ऑफ ग्लिट्स आएगा, थ्योरी ऑफ ग्लिट्स। तो ये आपके अलग अलग जो विचार प्रकरण थी थॉमस आर माल्थस के बारे के जो विचार हैं। डेविड रिकार्डो के जो वितरण का नियम है उसका नाम पे, फिर एडम स्मिथ जी का श्रम का विभाजन, मूल्य का सिद्धांत, पूंजी संचय, फिर वितरण हो गया, व्यापार पर विचार हो गया। तो ये सारी चीज़ें एडम स्मिथ के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर आपका आता है 6 नंबर, यूनिट 6 में आपको हम पूरा यहाँ पे पढ़ेंगे कि जर्मन रोमांटिक एंड सोशलिस्ट यानी कि सिस्मोंडी कार्ल मार्क्स, यानी कि जो यहाँ पे आएगा कि जर्मन रोमांटिक्स एंड सोशलिस्ट हैं जो सिसोंडी और कार्ल मार्क्स। सिसोंडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जर्मन रोमांटिक एंड सोशलिस्ट सिसोंडी। फिर आपका आता है कि डायनेमिक्स है कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, वो डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज पढ़ेंगे, उनकी वैल्यू को। थ्योरी ऑफ वैल्यू यानी कि मूल का श्रम सिद्धांत, कार्ल मार्क्स जी के द्वारा ही है। फिर आता है अधिशेष मूल्य, अधिशेष मूल्य में आपका सरप्लस वैल्यूज़। उसके अंदर फिर आता है फ़ायदा, प्रॉफिट आप लोग जानते हो। एंड थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट क्राइसिस यानी कि और पूंजीवादी संकट का सिद्धांत। एंड थ्योरी ऑफ कैपिटल क्राइसिस इकोनॉमी आइडिया ऑफ जेबी से और जेएस मिल, यानी कि यहाँ पे और पूंजीवाद का संकट का सिद्धांत जेबी के आर्थिक विचार कहते हैं, जेएस मिल और जेबी। तो ये आपके यहाँ पे थोड़ा मैंने टॉपिक कर कर जेएस मिल हैं और जेबी से हैं। तो ये आपके यूनिट 6 आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 7 में आपका आता है कि मार्शल एज ए ग्रेट सिंथाइजर यानी कि एक महान सिंथाइजर के रूप में मार्शल। रोल ऑफ टाइम इन प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल निर्धारण में समय भूमिका। इकोनॉमिक मेथड यानी आर्थिक तरीके से। आइडियाज़ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता के अवशेष पर विचार। उसका फिर आता है इलास्टिसिटी, लोच। उसके अंदर फिर आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव फर्म, प्रतिनिधि फर्म। उसके अंदर फिर क्रेसिरेंट यानी कि आपको अर्ध किराया। फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सचम्पटर यानी कि सुम्पीटर के बारे में होता है, अर्थशास्त्र सुम्पीटर जी के बारे में यहाँ पे पढ़ने को हम लोगों को मिलेगा पूर्ण रूप से। उसके बाद में फिर यूनिट 8 में हम लोग देखेंगे कि यूनिट 8 में हमारा क्या आता है। इसमें आता है कि मार्जिनलिस्ट एंड प्रेशरिस ऑफ मार्जिनलिज्म कॉर्नॉट यानी कि सीमांतवादी एंड सीमांतवाद के अग्रदूत कॉर्नॉट के बारे में। फिर आता है गोशेन द मार्जिनलिज्म रेवोल्यूशन, द मार्जिनलिस्ट रेवोल्यूशन, जेवेंस
वारलेस यानी जेवेंस हो गया आपका वारलेस, एंड मेंजर बावर्क बिकवेस बिक्सेल यानी बोहम बावर्क बिक्सेल एंड फिशर इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ बिक्सिट यानी कि बिक्सटीज एंड वाइजर। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा इनके बारे में, इकोनॉमिक्स आइडिया यानी कि अर्थशास्त्र के विचार, और बिक्सटीज ऑफ वाइजर यानी कि उसकी विचार विमर्श पर। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको किसके द्वारा पढ़ने को है, जेवंस बेलर्स एंड मैनेजर बॉम बेवार्क और बिक्सेल जी के द्वारा। सबसे बढ़िया चीज़ें यहाँ पे सीमांतवादी और सीमांतवाद के अग्रदूत यानी कोडनोड, सीमांतवादी के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे हम लोग को पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में इतना ही रहा। आज के में ये आपके जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक था यानी कि सिलेबस था, तो सिलेबस यही सिलेबस आपका मेन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अलग अलग सिलेबस को यहाँ से जो चीज़ें मैंने आपको बताया यही आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे, और यही आपका चैप्टर भी बनेगा। यहाँ से आपके कौन कौन से किस कहाँ से क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, तो यूनिट से आप लोग को ये चीज़ें पता होता है कि प्रश्न हमारे यहीं से उठते हैं। और चैप्टर में आपका आता है यहाँ पे मैर्गलिस्ट चैप्टर आपका आएगा सीमांतवादी के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे हम लोग को पढ़ेंगे। तो इसमें इसके अंतर्गत आपके आएंगे गोसेन द मार्जिन रेवोल्यूशन, उसका मैं फिर वारलेस एंड मेंजर जी के बारे में, बोहाम बावार्क बिक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ बिक्सटीज एंड बीजर के बारे में पढ़ेंगे, वाइजर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ से जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो यहीं से आपके प्रश्न उठेंगे। तो यही आपका प्रश्न बनेगा कि जेवांस जी के आप मार्क्सवादी सिद्धांत, या फिर आप बोलेंगे तो सीमांतवादी सिद्धांत के बारे में बताइए, या फिर उसके रेवोल्यूशन के बारे में बताइए। तो ये चीज़ें आपके प्रश्न यहाँ से उठेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक दूसरे को ज़रूर शेयर करते रहिए। तो अगली वीडियो के साथ ज़रूर पहुँचूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।